अस्सलामुअलैकुम। आज मैं दाल माश के भल्ले बनाने वाली हूँ। माही रमजान में भल्लों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, सब लोग खाने में बहुत पसंद करते हैं। आज मैं भल्लों के हवाले से भल्लों को बनाने का एक खास तरीका बताऊंगी। भल्लों की कई रेसिपी आपने यूट्यूब पर देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको नरम और मुलायम सॉफ्ट भल्ले बनाना बताऊंगी। आज मैं वो सीक्रेट आपको बताऊंगी जो कमर्शियल भल्ले बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इन भल्लों को बनाने का क्या सीक्रेट होता है जिसकी वजह से आप भल्ले बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और उसके अलावा भल्लों में ऑयल बिल्कुल ना जाए, वो भी मैं तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को आपने एक कंप्लीट देखना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये दाल माश ली है आधा किलो, जो हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। दाल को भिगोना बहुत ही जरूरी होता है। दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है। अब हम दाल को ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड हमने बहुत ही फाइन ग्राइंड करना है। अब हम इस तरीके से ये जग लेंगे, इसके अंदर हम ये दाल डाल देंगे, बल्कि हम थोड़ी थोड़ी दाल को ग्राइंड करेंगे तो ये एकदम फाइन हो जाएगी, यानी कि एकदम फाइन पिस जाएगी। और अगर आपको साथ जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा। दाल को हमने अच्छे तरीके से फाइन ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते होंगे कि जैसे ही हमने इसको ग्राइंड किया तो ऐसे ये फ्लफी हो गया। ये देखिए माशाल्लाह एकदम परफेक्ट ये फ्लफी हो चुकी है। लेकिन आगे जाकर मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको मजीद कैसे फ्लफी करेंगे। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट जो दूसरी चीज यूज करेंगे, यहाँ हम लेंगे 3 कप के करीब बेसन। बेसन के साथ ही हम 1 कप पानी शामिल कर देंगे। अब यहाँ हम बेसन को बहुत अच्छे तरीके से फाइन इस तरीके से फेंट लेंगे। बेसन को भी आपने फुल इस तरीके से फेंट कर लेना है ताकि कोई लम्स गुठली वगैरह ना रहे। अगर हम बेसन को अच्छे तरीके से फेंटेंगे, एकदम फ्लफी करेंगे तो हमारे भल्ले एकदम जबरदस्त सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से बेसन को फेंट लिया। आप देख सकते होंगे कि बेसन का कलर एकदम चेंज हो चुका है, ये एकदम व्हाइट हो चुका है। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी दाल को फ्लफी करने की। हम इस तरीके से फेंट लेंगे। तकरीबन इसको फेंटने में 3 से 4 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि हमने दाल को ग्राइंड करते वक्त भी अच्छे तरीके से इस तरह आप देख सकते होंगे फ्लफी हो चुकी है, लेकिन हम इसको मजीद फेंटेंगे। ये देखिए माशाल्लाह दाल को हमने सिर्फ 3 से 4 मिनट ही फेंट लिया है और बहुत ही जबरदस्त ये फूल चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने ये व्हिप क्रीम को व्हिप किया है, बिल्कुल ऐसी लग रही है, एकदम ये फ्लफी हो चुकी है। अब हमने ये जो बेसन को फेंट के रखा था ये भी हम साथ शामिल कर लेंगे। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी मसाले डालने की। हम इसमें क्या मसाले डालेंगे? हम इसमें डालेंगे खुशबू के लिए अजवाइन। यहाँ हम आधा चम्मच अजवाइन शामिल करेंगे। हस्बे जायका हस्बे टेस्ट 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच कुटी लाल मिर्च। आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च ऐड करने से भल्लों के अंदर बहुत ही जबरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। अच्छा जी, भल्लों को फुलाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे खाने का मीठा सोडा। ये खाने का सोडा हम शामिल कर रहे हैं भल्लों को फुलाने के लिए। अगर तो हम बना रहे हैं दाल माश आधा किलो और तकरीबन 3 कप हम इसमें बेसन डाल रहे हैं, तो इसके लिए हमने आधा चम्मच सोडा लेना है। अगर हम बहुत ज्यादा सोडा शामिल कर देंगे तो हमारे भल्ले कड़वे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। तो इसलिए तमाम चीजें आपने नाप तोल कर लेनी है, जिसकी वजह से आपके भल्ले एकदम परफेक्ट बनेंगे और एकदम फूले हुए बनेंगे। अब हम अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। मिक्स करने के बाद आपको ये एकदम व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा होगा, तो हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। यहाँ हम तकरीबन आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे ताकि हमारे भल्लों का कलर प्यारा आए, तो इसलिए हम इसमें आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब हम यहाँ बहुत अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। कुछ लोग बेसन के भल्ले बनाते हैं, लेकिन जो सबसे परफेक्ट भल्ले बनते हैं वो दाल माश के होते हैं। तो आज मैं दाल माश और बेसन को मिलाकर ऐसे परफेक्ट भल्ले बनाऊंगी जो कमर्शियल से भी कई गुना अच्छे बनेंगे। मिक्सिंग के दौरान आप देख सकते होंगे कि जैसे हम इसको मिक्स कर रहे हैं, भल्लों का बैटर एकदम परफेक्ट और एकदम फूला हुआ तैयार हो चुका है। आधा ये किलो हमने दाल माश ली थी, 3 कप हमने बेसन लिया था, तो हमारा ये बहुत सारा ढेर सारा भल्लों का बैटर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे भल्लों का बैटर बना है ये कैसे परफेक्ट बना है या नहीं। आप इस तरीके से किसी भी प्लेट में पानी लें और थोड़ा सा ये बैटर डालकर चेक करें। अगर आपका ये बैटर ऊपर तैरने लगे तो इसका मतलब है हमारे भल्लों का
बैटर एकदम परफेक्ट है। अच्छा जी, अब हम भल्ले फ्राई की तरफ चलेंगे। भल्लों को फ्राई करने से पहले आपने क्या करना, ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करके लेना है। ठंडे ऑयल में आप भल्लों को ना डालिएगा, क्योंकि अगर हम ठंडे ऑयल में भल्लों को डाल देते हैं तो हमारे भल्लों में ऑयल चला जाएगा, जो हमारी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह होता है। तो आपने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करते हुए ये भल्ले डालने हैं। आप जब भल्ले ये डालें तो आप थोड़ा सा पानी में हाथ डिप करें और फिर उसके बाद भल्ला डालें, फिर पानी में डिप करें, फिर भल्ला डालें। इससे जो बैटर होता है वो हमारे हाथों में नहीं चिपकता और जो हमारे भल्ले होते हैं एक ही साइज के एकदम परफेक्ट बनते हैं। ये देखिए, आप देख सकते होंगे हमारे माशाल्लाह भल्ले एकदम फ्लफी और फूले हुए तैयार हो रहे हैं। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम स्पून की हेल्प से दूसरी तरफ पलट लेंगे। अब हम तकरीबन 3 से 4 मिनट भल्लों को फ्राई करेंगे और साथ साथ हम अलट पलट कर फ्राई करेंगे ताकि हर तरफ से ये एकदम ऊपर से क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि अगर हम भल्लों को फ्राई अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो अंदर से ये हमारे भल्ले कच्चे रह जाएंगे। तो आपने अच्छे तरीके से भल्लों को पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त हमारे भल्ले फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इनका रिजल्ट एकदम फूले हुए और एकदम परफेक्ट नरमो मुलायम। इसी तरीके से तमाम भल्ले हम बना लेंगे। आगे मैं आपको दही भल्ले बनाकर भी बताऊंगी, आपने वीडियो को कंप्लीट देखते रहना है। फाइनली हमारे ये भल्ले बनकर तैयार हैं स्टोर करने के लिए। अब मैं आपको स्टोर करने का भी आसान और परफेक्ट तरीका बताती हूँ। जब आप इस तरीके से ये भल्ले बना लें तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, भल्लों को अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आप जिप बैग के अंदर भर लें। जितनी आपकी फैमिली है उस हिसाब से आप इस तरीके से भल्लों के ये पैकेट बना लें। अगर आपके पास इस तरह के शॉपर नहीं है तो आप किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर भी ये भल्ले स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको एक भल्ला तोड़कर बताती हूँ। ये देखिए कितना जबरदस्त जालीदार और एकदम फ्लफी सा ये हमारा भल्ला एकदम केक की तरह नरमो मुलायम। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि हम भल्लों में से ऑयल कैसे निकालें, क्योंकि आपको पता है ऑयल जब हम भल्लों को फ्राई करते हैं थोड़ा बहुत तो ऑयल ऊपर भल्लों के ऊपर लग ही जाता है, लेकिन हम इसको परफेक्ट ऑयल फ्री कैसे करते हैं। इस तरीके से आप बाउल के अंदर पानी डालें और थोड़ा सा आप नमक शामिल कर दें और इसके अंदर आप हस्बे जरूरत भल्ले ऐड कर दें। भल्ले डालने के साथ ही हम तकरीबन 5 से 7 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। पानी के अंदर आप अच्छे तरीके से इस तरह डिप कर लें। डिप करने के बाद आप तकरीबन 5-7 मिनट छोड़ दें, फिर उसके बाद आप हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर लें। इस तरीके से जो भल्लों के ऊपर ऑयल लगा भी होता है वो भी अच्छे तरीके से निकल जाता है। ये देखिए, ये एकदम जबरदस्त हमारे भल्ले सर्व करने के लिए तैयार हैं। आप इस तरीके से बाउल के अंदर लगा लें और फिर ऊपर डालें दही। दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब मैं आपको एक प्लेट में सर्व करके बताती हूँ ये हमारे कितने जबरदस्त भल्ले तैयार हुए हैं। आप इस तरीके से सर्विंग कर लें। ये देखिए, मैं आपको मुकम्मल तरीका भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से हमने ऊपर कटे हुए प्याज, कटे हुए टमाटर और एक हमने ये ग्रीन वाली हरी मिर्च डाल दी है। साथ में हम इसमें लेमन रखेंगे और ऊपर से डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला के साथ ही हम डालेंगे हरी चटनी। अब हम इसमें डालेंगे मीठी चटनी यानी आलू बुखारे की चटनी। इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आपके साथ मैं जल्द अज जल्द शेयर करूंगी। लीजिए जी, आज हमने परफेक्ट कमर्शियल तरीके से अच्छे और नरमो मुलायम भल्ले तैयार कर लिए। आप भी इस तरीके से ये भल्ले बनाइए और स्टोर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।